रात में आसमान की तरफ देखा है? इतने सारे तारे, हर तारा एक सूरज जैसा, जिसके चारों तरफ शायद ग्रह भी घूम रहे हो। और फिर भी चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी है, जैसे हम अकेले हों। आज की हमारी पड़ताल इसी गहरे रहस्य के बारे में है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस अजीब सी ब्रह्मांडीय खामोशी से। मतलब एक तरफ तो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ संपर्क का कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की ही बात कर लें तो उसमें 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। 100 अरब! ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में आता ही नहीं है। मतलब आसमान में जितने तारे हमें दिखते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अरबों तो ऐसे हैं जो हमें नजर तक नहीं आते। और मजे की बात यह है कि इन खरबों तारों में से कई के पास अपने ग्रह हैं। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि अरबों ग्रह तो हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। सोचिए, बिल्कुल सही साइज, अपने सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर, जहां पानी हो सकता है, जहां जिंदगी पनप सकती है। तो एक सवाल तो उठता ही है ना, अगर जिंदगी का ये फॉर्मूला हमारी पृथ्वी पर काम कर गया तो कहीं और क्यों नहीं? इतनी सारी संभावनाएं, तो कहीं ना कहीं तो और जीवन होना ही चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। पर होता क्या है, हम अपने बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाकर आसमान को दिन रात सुनते हैं, और मिलता क्या है? सिवाय खामोशी के कुछ नहीं। कोई सिग्नल नहीं, कोई हेलो नहीं, कुछ भी नहीं। और बस यही जो खामोशी है ना, यही हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास तक ले आती है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक वैज्ञानिक से, जिसने ये पूरा सवाल एक बहुत ही सिंपल तरीके से दुनिया के सामने रख दिया। चलिए चलते हैं साल 1950s में। एक महान फिजिसिस्ट थे, एनरिको फर्मी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे। बातें चल रही थीं एलियंस पर, यूएफओज पर, और तभी बातों बातों में फर्मी ने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। एक ऐसा सवाल जो आज भी साइंस की दुनिया में गूंज रहा है। उन्होंने बस इतना पूछा, सब लोग कहाँ हैं? सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर यह बहुत गहरा सवाल है। अगर यूनिवर्स में जिंदगी होनी ही चाहिए तो फिर वो है कहां? और दोस्तों, इसी को आज हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। मतलब एक तरफ तो गणित और संभावना ये कहती है कि एलियन इंटेलिजेंस होनी ही चाहिए, और दूसरी तरफ हमें आज तक एक भी पक्का सबूत नहीं मिला है। यही है वो विरोधाभास। इसको ऐसे समझिए, हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। अब सोचिए, कोई सिविलाइजेशन हमसे सिर्फ 10 लाख साल पहले शुरू हुई हो। ब्रह्मांड की उम्र के सामने 10 लाख साल कुछ भी नहीं है, पलक झपकने जैसा है। इतने टाइम में तो वो पूरी गैलेक्सी में फैल चुके होते, उनके सिग्नल हम तक पहुंच चुके होते। तो फिर वजह क्या है इस खामोशी की? इसके लिए कई थ्योरीज हैं। एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी थ्योरी है, जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। इस थ्योरी के हिसाब से जिंदगी के शुरू होने से लेकर एक ऐसी सिविलाइजेशन बनने तक जो पूरी गैलेक्सी में घूम सके, इसके बीच रास्ते में कोई बहुत बड़ी रुकावट है। एक फिल्टर, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है, और लगभग हर कोई उस दीवार से टकराकर खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो ग्रेट फिल्टर कहाँ है? क्या वो हमारे पीछे छूट चुका है? मतलब क्या जिंदगी का बनना ही वो फिल्टर था जो बहुत दुर्लभ है? या फिर क्या वो फिल्टर हमारे आगे है, हमारा इंतजार कर रहा है, जैसे कोई परमाणु युद्ध या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद को ही तबाह कर दे? ये सोचकर डर लगता है ना? अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब कुछ और आइडियाज देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हैं तो, पर हमें दिख नहीं रहे, या हमसे जानबूझकर छिप रहे हैं? एक थ्योरी है ज़ू हाइपोथेसिस, मतलब चिड़ियाघर वाली थ्योरी। ये कहती है कि एडवांस सिविलाइजेशंस हैं, उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं, पर वो हमें दूर से बस देख रहे हैं। जैसे हम किसी ज़ू में जानवरों को देखते ना, उनके काम में दखल दिए बिना, बस वैसे ही। या हो सकता है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का गैप हो। हम आज भी रेडियो सिग्नल से आसमान को सुन रहे हैं। क्या पता वो लोग किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से बात करते हों जो हमारे लिए जादू जैसी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम किसी पाषाण युग के इंसान को वाईफाई समझाने की कोशिश करें। वो क्या समझेगा? पर इन सब थ्योरीज के बीच एक और थ्योरी है जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। इसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड एक घना अंधेरा जंगल है, और इस जंगल में हर कोई शिकारी है जो चुपचाप छिपा हुआ है। अगर आपने आवाज की,
अपनी मौजूदगी का पता दिया तो कोई ज्यादा ताकतवर शिकारी आपका शिकार कर लेगा। तो इस जंगल में जिंदा रहने का एक ही नियम है, चुप रहो, खामोश रहो। और यहीं पर खतरनाक बात आती है। अगर ये थियरी सही है तो सारी समझदार सिविलाइजेशंस चुपचाप हैं, अपनी सांस रोके हुए। और हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम अपने रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल से पूरे ब्रह्मांड में चीख चीख कर बता रहे हैं, हम यहां है, कोई है। तो ये सारी थ्योरीज, ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे वजनदार सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या हो अगर फर्मी के उस सवाल का जवाब सब लोग कहाँ हैं, बस इतना सा हो के कहीं नहीं? क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड में हम सच में अकेले हों? मतलब ये जो इतनी गहरी खामोशी है, ये इसलिए नहीं कि सब चुप हैं, बल्कि इसलिए कि कोई और सुनने वाला है ही नहीं। अगर हम ही वो अकेले हैं जो सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, सितारों को देखकर सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर इस चेतना की, इस खूबसूरती की, इस पूरी संभावना की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। और ये ख्याल शायद किसी भी एलियन से मिलने की खुशी या डर से कहीं ज्यादा बड़ा है।